आप पढ़िए जामा मस्जिद गिरिनगर कालकाजी नई दिल्ली। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं क्या उनको इस मस्जिद से दिक्कत है, इस पर बातचीत करेंगे। साला कोई आकर बोले ना मुसलमान कि ये मेरी मस्जिद है तो उसकी कॉलर पकड़ ली जाएगी। साले एक इंक्रोचमेंट है सारा, मैं तो कह रहा हूँ तोड़ो आगे थे। किसने तोड़ दिया? एमसीडी वालों ने। क्यों तोड़ दिया? मैं एक भी मस्जिद नहीं रहने दूंगा। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत है यहाँ मस्जिद से? मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। अब 50 साल से देख रहे हैं मस्जिद, तो कुछ बढ़ाया इन लोगों ने मस्जिद की जगह को? उसको तोड़ना ये इंसानों का फर्ज तो है नहीं, किसी हैवानियत की ही चेष्टा हो सकती है। अब यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब तरह के लोग हैं। आप अध्यक्ष है कॉलोनी के। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मेरे पीछे जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं ये दिल्ली की बड़ी मस्जिदों में से एक है और यहाँ जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए पूरे इलाक़ा के अतराफ़ के लोग आते हैं। लेकिन अब लगातार दिल्ली में मस्जिदों को नोटिस आ रहा है। मस्जिदों के बारे में कहा जा रहा है कि मस्जिद में इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी कब्ज़ा है और उसको तोड़ा जाएगा, बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। इन मस्जिदों के मामले को अब लगातार अदालत तक पहुँचाया जा रहा है। एक हफ़्ता पहले ही दरगाह फैज़ इलाही की मस्जिद के पास बुलडोज़र की कार्रवाई की गई और मस्जिद की जो जगह थी जहां डिस्पेंसरी बना हुआ था, जहां बारात घर बना हुआ था, उसको बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया और कहा गया कि ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, जबकि मस्जिद के पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है। और उसके बाद अब इस मस्जिद पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हो रही है, सुनवाई हो रही है। इस मस्जिद के ख़िलाफ़ भी शरपसंदों ने पिटीशन दायर कर दिया कि इस मस्जिद में इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी कब्ज़ा है और इसको मुनहदिम किया जाए, तोड़ा जाए। अरे जो मस्जिद है दिल्ली में बहुत ही अहम लोकेशन पर है। आप पढ़िए जामा मस्जिद गिरिनगर कालकाजी नई दिल्ली। तो बहुत ही अहम मस्जिद है और 50-60 साल पुरानी मस्जिद है और इस एरिया को गोविंदपुरी कहा जाता है। मेरे पीछे गोविंदपुरी का मेट्रो स्टेशन है, तो ये मेट्रो स्टेशन के नज़दीक बिल्कुल मस्जिद है और इस मस्जिद में सिर्फ इस कॉलोनी में रहने वाले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते बल्कि आस-पास के अतराफ़ के रास्ता चलते हुए लोग भी यहाँ पाबंदी के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। और अब प्रीत सरोही जिसने दरगाह फैज़ इलाही के बारे में पिटीशन दायर किया था कि वहाँ पर इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, उसी ने इस मस्जिद के बारे में भी पिटीशन दायर कर दिया। और सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि दिल्ली की 1700 से ज़्यादा मस्जिदों की लिस्ट उसने बना रखी है। वो जाकर चुपके से वीडियो बनाता है और फिर हाई कोर्ट में जाकर या दूसरी अदालतों में जाकर वो पिटीशन दायर करता है, दावा करता है कि इस मस्जिद में इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, उस पर बुलडोज़र चलनी चाहिए और वो अपनी तरफ से दावा करता है कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा, मुसलमानों को चढ़ाने के काम करता है। और जो हैरत की बात है वो ये कि प्रीत सरोही एक आम शख्स है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है सेव इंडिया फाउंडेशन। खुद प्रीत सरोही पर कई सारे इल्ज़ामात हैं, अदालत तक में उस पर मुकदमा चल चुका है और वो बंदा एक संस्था बनाकर मस्जिदों को टारगेट करता है, मस्जिदों को निशाना पर ले रहा है। अब सवाल यह है कि वो आखिर है कौन, उसको अथॉरिटी किसने दी है, उसकी वैल्यू क्या है कि वो किसी भी मस्जिद के बारे में जाकर ये दावा करेगा कि इस मस्जिद में इल्लीगल इंक्रोचमेंट है या ये मस्जिद ही इल्लीगल है, ये मस्जिद सरकार की ज़मीन पर बनी हुई है, इसको तोड़ देना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि ये बंदा कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करता है और हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है, हाई कोर्ट में उस पर बहस हो जाती है, हाई कोर्ट उस पर फैसला सुना देता है। अब दरगाह फैज़ इलाही के बारे में पहले उसने पिटीशन दायर किया, दरगाह फैज़ इलाही की मस्जिद कमेटी को कोर्ट ने नोटिस इशू किया, एमसीडी ने आकर सर्वे कर लिया और उसके अच्छे खासे इलाके को तोड़ दिया। अब ऐसा ही दावा इस मस्जिद के बारे में प्रीत सरोही ने कर दिया, कोर्ट में सुनवाई भी हुई और एमसीडी उसके बाद सर्वे शुरू कर देती है और बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है। अब इस मस्जिद की तारीख़ क्या है, इस मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका क्या कहना है, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं क्या उनको इस मस्जिद से दिक्कत है, इस पर बातचीत करेंगे। ये जो मेन रोड आगे जा रहा है, इस रोड में यहाँ पर मस्जिद है, इसके आगे मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, दूसरे मज़ाहिब को जो मानने वाले हैं उनकी मजहबी इबादत गाहें बनी हुई है। इस कॉलोनी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं
और ऑफ द कैमरा मैंने यहाँ के हिंदुओं से बातचीत की, यहाँ के रहने वालों से बातचीत की। किसी को इस मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसों से यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन बाहर का बंदा प्रीत सुरोही, जो गिरिनगर का रहने वाला नहीं, इस एरिया से उसका कुछ भी लेना देना नहीं, वो आकर यहाँ पर एक वीडियो चुपके से बनाता है, फिर कहता है कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, इस मस्जिद को मैं तोड़वाऊँगा। अब यहाँ के जो लोग हैं क्या कहते हैं ज़रा उनसे जानते हैं। ये मारूफ रज़ा साहब है, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, मशहूर न्यूज़ एंकर हैं और इसी कॉलोनी में रहते हैं। इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों में से एक हैं मारूफ रज़ा साहब। अब आपकी मस्जिद का मामला आ गया है, इस मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच गया है, क्या है पूरा बैकग्राउंड इसका? देखिए, पहली बात तो सवाल ये है कि इस व्यक्ति को किसने अधिकार दिया कि वो तमाम जो मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक स्थल है उनको निशाने पे ले। वो साफ अपने वीडियो में कहता है कि मैंने लिस्ट बना रखी है, और जब किसी धर्म विशेष की आस्था पे ठेस का सवाल आता है तो ये बात कहता है साफ तौर से कि मैं एक भी मस्जिद नहीं रहने दूंगा। तो क्या इस पर कोई सवाल पूछता है इससे कि ये अथॉरिटी किसने दी और ये चैलेंज किस तरीके से कर रहा है? और सेव इंडिया फाउंडेशन के नाम पर ये जो इंक्रोचमेंट की बात करता है, इंक्रोचमेंट की इसकी नज़र में परिभाषा क्या है? क्या उसको सिर्फ मस्जिदें नज़र आती हैं? क्या इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, इसको फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो क्यों इस गंगा जमनी तहज़ीब को ख़राब करने में लगा है, यहाँ के माहौल को ख़राब करने में लगा है, तनाव पैदा करने में लगा हुआ है? इसकी जांच करनी ज़रूरी है। और क्यों बार बार इसको एंटरटेन किया जा रहा है? अब तक ये कहाँ था कुछ पता नहीं। मैं आपको बता दूँ कि मैं इस गिरिनगर में पैदा हुआ और उससे पहले से ये मस्जिद मौजूद है। आज मेरी उम्र 54 साल हो गई और उससे पहले की मस्जिद है और उससे बहुत पहले की है। आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये दोनों सड़कें भी जो हैं वो पहले मस्जिद के अंदर आती थी। मस्जिद जो है पहले से है, रोड बाद में आई, सर्विस लेन उसके बाद में आई, और जो बाकी प्लान सरकारी थे वो बाद में आए। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और आप जिस सरकारी ज़मीन पे कब्ज़े की वो व्यक्ति बात करता है, आप समझ लीजिए कि इसी लेन में आप आगे जाएंगे तो आपको मंदिर दिखाई देगा, गुरुद्वारा दिखाई देगा, चर्च हैं, और सभी समुदाय और संप्रदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शम्स के इस मस्जिद में ख़ास तौर से एक हॉल बनाया गया है जिसमें जो है वो इंटरफेथ के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम किए जाते हैं, इफ्तार के प्रोग्राम किए जाते हैं, आपसी भाईचारे के प्रोग्राम किए जाते हैं। और उसमें सरकारी लोग शामिल होते हैं, लोकल SHO आते हैं, SDM आते हैं, लोकल जो स्थानीय नेता हैं वो आते हैं, और सभी मज़हबों के संप्रदायों के लोग आते हैं और आपस में बात करते हैं। अच्छा, ये मामला कब शुरू हुआ? कब आकर के उसने यहाँ की वीडियो बनाई? कब उसने कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर की कि ये जो गिरिनगर की मस्जिद है ये भी इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, इसको बुलडोज कर दिया जाए? देखिए, ये मामला आज से 10 महीने पहले किसने ज़रा सा कोई वीडियो वायरल किया था। कोई नहीं जानता था कि आदमी कौन है, और जाहिर सी बात है इस आदमी का इस पूरे इलाके से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ इसको कोई जानता भी नहीं है। तो पब्लिक लिटिगेशन कोई डालता है व्यक्ति, वो डायरेक्टली अफेक्टेड ही नहीं है, और वो यहाँ पर PIL डालता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। उसके पीछे उसकी क्या आइडियोलॉजी है वो जाने, लेकिन इसको हल्के में लिया कि भाई ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, ये भी हो गया होगा। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहा है उसको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही गलत काम है, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यहाँ के जो लोग हैं वो सदियों से आपस में प्यार से, मोहब्बत से मिलजुल कर रहते आए हैं, और वही कवायद रही है। और आज भी आपको तो यहाँ पर कुछ है क्या सच में इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, कुछ आप लोगों ने मस्जिद में बढ़ाकर बना रखा हो? कुछ भी नहीं। मैंने जैसे बताया कि हमारे पास हॉल है, हॉल में हम इंटरफेथ रिलेशन की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं। हॉल मतलब मस्जिद का जो सहन है वो? सहन, जी, तो मस्जिद का पार्ट हुआ? मस्जिद का पार्ट है। मस्जिद के बाउंड्री के बाहर हमारे पास कोई इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों को किसी तरीके की कोई ग्रीवेंसेस नहीं है, कभी कोई बात नहीं आई। अच्छा, ये लोग जो यहाँ लोकल हैं, कदर इनसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम आशीष है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आशीष है। नीचे उतर जाइएगा। हाँ, मेरा नाम आशीष है। मैं ये गिरिनगर का निवासी हूँ। गिरिनगर में रहते हैं, इसी कॉलोनी में जिसमें मारूफ साहब रह रहे हैं। इसके बैक साइड में हमारा मिचनगंज पड़ता है, उसमें है। तो इस मस्जिद से आपको कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि प्रीत सुरोही ने इस मस्जिद के खिलाफ पिटीशन दायर की, आज तक इलीगल है। आज तक कभी नहीं हुआ, वो मैटर अलग है, बट ये हमें आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और टचवुड यहाँ का माहौल और जगह से लाख गुना अच्छा है, ना ये हम माहौल ख़राब
ना हो ये उपेक्षा करते हैं। बट ये आज तक ऐसा कुछ ही, हम छोटे से बड़े हो गए, ऐसे यहाँ पे मॉल कभी हमने ये नहीं देखा आज तक। नहीं देखा। हाँ, हमने यहाँ तो पे क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए, यहाँ से मस्जिद को हटा दिया जाए या रहे? नहीं, हटाने में तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, हटाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों हटाएंगे? अगर कुछ है तो वो डिफरेंसेस से वो बैठ के बात कर सकते हैं। अदरवाइज हटाने वाला मैटर ये बिल्कुल ही बेकार है, इसलिए हटाने में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ हट जाए। बट ये क्या है, कुछ डिफरेंसेस है वो बैठ के आपस में बैठ के बात करें। क्या डिफरेंसेस है जो है? अब वो तो वो जिसे डाला आज तक तो हमें तो आज तक कभी देखा नहीं। आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, उसके लिए है जो उसके लिए हो सकता है कि बैठ के बात, बिल्कुल बैठ के मीडिएशन, इस मैटर में मीडिएशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज तक हमसे छोटे से बड़े हो गए, आज तक कभी यहाँ पे हमने ना कोई कॉम्युनल देखा, ना कुछ ऐसे लोग हैं। टचवुड यहाँ पे माहौल बहुत ही तो आप शुरू से इस मस्जिद को देख रहे हैं? बिल्कुल, हमारा पूरा बचपना यहाँ बीता, हमारा पूरा बचपना यहाँ बीता, सब कुछ बेटा पूरा इसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोकल रहने वाले हैं, लोकल रहने वालों को परेशानी नहीं, तो बाहर का बंदा आकर के मस्जिद के बारे में पिटीशन दायर करे, माहौल ख़राब हो, अब इसके लिए क्या कह सकते हैं? देखिए, हम तो इससे भी हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। बिल्कुल। कि हमें तो आज तक कभी ना प्रॉब्लम थी, ना है, ना होगी। या आपको लगता है कि ये जो मस्जिद है पहले जितना बनी हुई थी, बाद में लोगों ने बढ़ा के बना लिया का? स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा, जब से वहाँ हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम का सेम है, यहाँ पे कोई बढ़ा नहीं है? नहीं, कुछ बढ़ा नहीं है। जो बाउंड्री वॉल है सब एज इट इज है, इंटीरियर और आउटर सब सेम है, कभी कुछ बढ़ा नहीं है? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा वो। बहुत शुक्र है। तो देखिए, लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और कह रहे हैं कि इस मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। और जो सबसे बात है, जो दावा किया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट का, यानी मस्जिद जहाँ पर बनी हुई थी उससे बढ़ा लिया गया हो, सरकारी ज़मीन पर, रोड पर, पार्क की जगह पर कब्जा कर लिया गया हो, तो कह रहे ऐसा भी कुछ भी नहीं है, शुरू से सेम स्ट्रक्चर है। भाई साहब यहाँ मौजूद है, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? दिलशान खान। दिलशान खान, आपको क्या लगता है, इस मस्जिद के बारे में कहा गया कि यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो सच में ऐसा है क्या? देखिए भाई साहब, मेरी पैदाइश यहीं की है। हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कोई ये नहीं कि कहीं अलग सा। बस इस मस्जिद की दूसरी दीवार जो है, समझ लो कि मेरा घर है। पैदाइश ही यहीं की है, बर्थ प्लेस ही यहीं की है। और यहाँ तक कि मेरे जब ये यहाँ के जो फ्लैट्स अलाउड हुए थे मेरे दादा के ज़माने में, अच्छा, उस टाइम से ही यहीं है। जो मतलब ये कॉलोनी बसी हुई है तो बाज़ाब्ता डीडीए की तरफ से अलॉट हुआ था। हाँ, तो तब तो उसी जगह पर मस्जिद है, उसी जगह पर ही मस्जिद है सेम, और पूरा स्ट्रक्चर जो है मस्जिद का वो सेम अपनी ही जगह पर है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई इनलीगल या फिर बढ़ा के। काफी पुराना भी लग रहा है, नया बनाया भी नहीं आप लोगों ने। कितना पुराना बना हुआ है ये? इसको हो गए होंगे तकरीबन कुछ 70-75 साल। 70-75 साल हो गए। बिल्कुल, बेशक। और तो और ये मस्जिद नई नहीं है, ये रोड नया है। जिस टाइम पे मस्जिद की तामील हुई, जिस टाइम पे मस्जिद बनी, हमारे दादा जो थे वो बताते थे, हमारे वालिद साहब हैं वो बताते हैं कि जब ये मस्जिद बनी, मस्जिद थी, रोड नहीं था, रोड बाद में बना है। तो मतलब मस्जिद की जगह पर रोड भी बना आप लोगों ने? मस्जिद की जगह रोड बाद में बना है, मस्जिद बाद में नहीं बनी। रोड बनता है तो मस्जिद को दरअसल कहा जाता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल राशिद है। अब्दुल राशिद साहब, आपकी मस्जिद का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। हो सकता है बुलडोज़र चले, जैसे दरगाह फैज़ इलाही में चला, तो क्या सोचा है आप लोगों ने? हम लोग तो यही सोचते हैं कि ना जो होगा बेहतर होगा, अल्लाह के शुक्र से जो भी रिजल्ट आएगा, हम तो कोर्ट के साथ ही हैं। लेकिन बट ये मस्जिद जो हमारी इतने टाइम से रही है, इसको करीबन 17 साल करीब हो गया है। और उस दौरान में जिस टाइम हमारे बाप दादाओं के टाइम की रही है, मेरे को यहाँ करीबन 50-52 साल करीब मुझे भी हो गया रहते हुए, मेरा बचपना यहाँ गुजर गया। तो ये एक सिंगल रोड था खाली ऑलरेडी। अच्छा। और उस साइड पूरा जंगल था, इस साइड पूरा जंगल एरिया था। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर जैसा आज है वैसे ही पहले भी था, लेकिन कभी भी इस स्ट्रक्चर में कभी कोई चीज़ अलग से नई चीज़ नहीं हुई कि हमने कभी रोड आगे बढ़ाया हो या किसी भी, आप माना भी कर सकते हैं कहीं से भी, सारा ही पुराना ही दिखेगा आपको इसमें। बिल्कुल। यहाँ के जो और कॉलोनी में रहने वाले हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं, क्या उनको दिक्कत है, नहीं है? और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मस्जिद कैसी बनी हुई है ये भी मैं आपको अंदर ले चल कर दिखाता हूँ। ये ललित भाई हैं, क्या नाम है आपका? ललित। आप यहीं रहते हैं? जी। तो क्या आपको ये जो मस्जिद है यहाँ की से कोई दिक्कत है? नहीं, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं मस्जिद यहाँ पर मुसलमानों ने कब्ज़ा करके बना रखी है, एमसीडी की जगह पर। देखिए जी, हकीकत तो यह है कि कब्जा तो नहीं करा है,
मैं तो 40-42 साल से यही हूँ, तो मस्जिद तो देखता हुआ आया हूँ। तो 40 साल से मस्जिद इतनी जगह पर है? इतनी जगह पे क्या है, देखो वो जो पीछे वाली दीवार है हाँ वो है तो वहीं, हाँ। मगर अगर देखा जाए जो सर्विस लाइन आ रही है बस उसके बीच में आ रही है, मगर है वो पुरानी दीवारी। मतलब पहले सर्विस लेन था, पहले मस्जिद था, मतलब मस्जिद पहले से है, बाद में सर्विस लेन बना? नहीं, पहले से है, क्या चीज़? वो दीवार पहले से है। अच्छा, दीवार पहले से है, हाँ। बाद में सर्विस लेन बना। हाँ। इनको बोलने दीजिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप पीछे से हट जाइए, है ना। तो मस्जिद पहले से है, बाद में सर्विस लेन बना। मैं ये बोल रहा हूँ मस्जिद की दीवार वो शुरू से ही है, 40-42 साल से ही है। बस ये है कि अगर देखा जाए तो सर्विस लाइन यहाँ से वहाँ तक है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मगर वो दीवार पुरानी है। अच्छा, वो जो सर्विस लेन है उस रोड में, हाँ, तो यहाँ पर नहीं है, बाकी और जगह पर कालका मंदिर से लेके और लास्ट तक है सर्विस लेन। यहाँ हाँ। पर नहीं है, लेकिन पहले से मस्जिद मगर की वो दीवार घेरी नहीं है, वो पुरानी है। पुरानी दीवार है, वो घेरा नहीं, पहले से है। हाँ। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि सर्विस लेन पे कब्जा करके मस्जिद बना लिया, ऐसा नहीं, दीवार पहले से है। तो पहले से, बिल्कुल। मेरी नज़र में तो पहले कुछ से लोग ही ये है। कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इससे प्रॉब्लम है, हिंदुओं की कॉलोनी, यहाँ पर मस्जिद क्यों बनी रहेगी, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई। मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम है हिंदुओं को। प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को यहाँ पर रहते हैं? प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ के मुसलमानों से दिक्कत हो आपको? सारे हाँ? भाई हैं। लड़ा उड़ाई नहीं होती है? नहीं। चाय वाय पीते हैं बैठ के साथ में? अरे रहते हैं घरों में एक दूसरे के। घरों में है आना जाना? हाँ। तो देखिए, ये यहाँ के लोकल हैं, ललित भाई कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है साथ में रहना, घरों में आना जाना, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो आपस में लड़ा रहे हैं, इस मस्जिद के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर कर रहे हैं और इस तरह का मामला कई और जगह बढ़ता जा रहा है। बहरहाल ऐसे जो लोग हैं थोड़ी वो सच प्रॉब्लम में होती है जब नमाज होती है, तो जो लोगों की नमाज पढ़ने आते हैं, जो गाड़ियाँ लगाते हैं ना जुमा के दिन, जुमे के दिन, बाहर तब के लोग आ बहुत जाते हैं प्रॉब्लम ना? होती है। 5-10 मिनट की प्रॉब्लम होती हाँ, होगी, बहुत ज़्यादा होती है वो प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं, और यहाँ सब बच्चे ठीक से है। और लोगों से? बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं कि जुमा के दिन नमाज लोग पढ़ने आते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ियाँ लगती है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है और हर जगह ऐसा होता है। मुख्तलिफ दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म के लिए, त्यौहार के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और कोई इनको दिक्कत नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं उनके मन में क्या है। इस कॉलोनी में हम चलते हुए और अंदर आ गए हैं, इधर पार्क है, इधर बच्चे खेल रहे हैं, कुछ और यहाँ के जो शहरी उनसे बातचीत करते हैं। आप यहीं के रहने वाले भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हो आपका? राकेश। राकेश, इस मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंचा है, कहा जा रहा है ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। तो आप यहाँ है, आपका क्या कहना है, सच में ये इलीगल है? अब हमें क्या पता है, हमें तो कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? लीगल इलीगल, हमें मस्जिद है, देख रहे हैं। आप कब से देख रहे हैं इस मस्जिद? बचपन से देख रहे हैं। बचपन से देख रहे हैं, जहाँ पर है वहीं पर है बचपन से? कुछ बढ़ाया इन लोगों ने? नहीं, काफ़ी साल हम तो जब से देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं। वैसे ही देख रहे हैं, कुछ बढ़ाया तो नहीं ना इन लोगों ने? तो आपको कोई दिक्कत है इस मस्जिद से? नहीं, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हैं कि यहाँ मस्जिद भी रहे, मंदिर भी हाँ, रहे? धार्मिक कार्य में क्या क्या दिक्कत है? बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ सर जी? अरविंद सर। अरविंद जी, आपको कोई दिक्कत है इस मस्जिद से? मतलब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई? हम तो बचपन से यहीं रह रहे हैं, यहीं खेले कूदे बड़े बचपन से तो फिर सब। क्यों लोग इस मस्जिद के खिलाफ इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं? कौन है? एक है बंदा प्रीत सुरही, उसने कोर्ट में पिटीशन दायर की है, सुनवाई हो चल रही तो है। देखो आजकल लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो सभी डाल देते हैं। आप दंगा फैलाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, उनका तो काम है। अब चाहते हैं कि अमन और शांति के साथ यहाँ सब लोग। भाई हम दुनिया, भाई हम आदिकाल से देख रहे हैं, यहाँ पे इतिहास गवाह है, सब दुनिया यहाँ रह रही है यहाँ पर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्यों दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो हमें तो यहाँ आप लोग रहते हैं, आपकी यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, बाहर का लोग आकर के क्यों यहाँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है? भाई ये तो बाहर वाले बताएंगे ना, या आप लोगों को बोलना चाहिए। तो हम भाई हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको हम कोई क्यों? प्रॉब्लम ही नहीं है? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, बचपन से तो हम यही हैं अभी। तो फिर आप लोग चाहेंगे कि जो हम एक साथ पढ़े यहाँ हैं, के माहौल खराब, सब एक साथ हैं, सब एक साथ, तो फिर जो आके आपके यहाँ का माहौल खराब कर रहा है, आप लोग आपस में लड़ा पता ही रहे नहीं, देखो हम तो काम धंधे वाले आदमी हैं। पता ही नहीं आपको, अभी पता चल रहा किसने अभी आप अभी देखा भीड़ लग रही है, हमें क्या पता? अब बाहर का आके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं लोग, हमें क्या लेना देना? वो फ्री बैठे हैं, उन काम धाम तो है नहीं उन लोगों को। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के लोग जो हैं वो एक हैं, मज़हब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि कह रहे हैं कि कुछ लोग सियासत में पॉलिटिकल स्टैंड हासिल करने के लिए, किसी और एजेंडा के लिए इसको इशू बना रहे हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कॉलोनी है और हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हालांकि मुसलमान काफ़ी कम है, इसके बावजूद ये लोग बहुत अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं। रसा मैं बात करने आप लोगों से कि कोर्ट में आपके कॉलोनी में जो मस्जिद है उसका मामला पहुँचा कि क्या
मामला है, इनक्रोचमेंट है, कब्ज़ा करके बनाया गया मस्जिद को, तो किनसे बातचीत कर रहे हैं? चाचा से शुरू कर दें, बड़े सीनियर है। मुझे पता ही नहीं इन बारे में। आपको पता नहीं है? मुझे कब बनी, क्या हुआ, मैं तो आया ही हूँ। यहाँ पर तो जो भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, सब कब्जा ही है, सब कब्जा है। सब कब्जा। ये स्कूल भी है, स्कूल भी है, वो भी कब्जा है। कब से है सब? ये तो बहुत टाइम से है सर, 1900 हमारी समझ से 55-56 से है। 1955 जब एक कॉलोनी बनी थी तब हाँ, से? तभी से है। ये 66 में अलॉटमेंट हुआ था के लिए लोगों को चाहिए होती जगह तो कहाँ बनाएंगे? हाँ, पार्क में ही बनाएंगे या उधर बनाएंगे? ये सुविधा के लिए। अब ये यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा है। भी है। कोई ऐसी जगह पर ऐसा नहीं है। ये अपने प्यार भाव के जरिए से ये बनाया गया था कि सबको सम्मान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अपनी पूजा करें और आगे बढ़े। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत है यहाँ मस्जिद से? नहीं, मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हो आपका? उमा शंकर। उमा शंकर जी। तो मस्जिद 50-60 साल से है यहाँ? हाँ हाँ। तो जहाँ पहले थी वहीं पर है या अभी 8-5 सालों में? नहीं, जहाँ है वहीं है, वही है। ऐसा कोई नहीं। तो कोई दिक्कत आप लोगों को ना मुसलमानों क्या से? दिक्कत है, हम लोग अपनी जगह पड़े हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है, भाईचारा रहता कोई भाईचारा है, भेदभाव कोई नहीं भेदभाव है, नहीं है। एक दूसरे से उठते बैठते हैं, मिलते मिलाते हैं। नहीं, देश में तो चल रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है लड़ाई। चलने दो, उनकी राजनीति अलग है, उनको मरन दो। है वो तो है ही है, रात को झुग्गियाँ तोड़वा रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं, क्या फ़ायदा इस चीज़ से? कम से कम छत तो दो, जब लोगों ने बना ही लिया तो उसका साला कोई मुआवजा ले लो, कुछ पैसा ले लो। हाँ, बिल्डोजर भी तो ठीक नहीं है ना। आपका क्या नाम हुआ जनाब? डॉक्टर इरशाद अहमद। डॉक्टर इरशाद है। मैं 86 में जामिया में आया था एडमिशन लेने के लिए, पढ़ के जामिया से पास आउट हूँ। तो जब तक मैं था तब तक से मस्जिद तो उससे पहले से तामीर थी। मैं भी हॉस्टल में रहा करता, तो इसमें छोटे से कमरे में हम लोग नमाज़ पढ़ते थे। तब से मैं मस्जिद का एग्जिस्टेंस देख रहा हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट और थोड़ा सा फैलाव हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये तब से है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह होता है, लेकिन जहाँ तक कम्युनल हार्मोनी की बात है, यहाँ का कोई रेजिडेंट किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं करता, ना तो हिंदू किसी मुस्लिम से, ना सरदार से। हम सब यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। तो आप कब से देख रहे हैं चाचा इस मस्जिद को? कब से है ये मस्जिद यहाँ? मैं तो आया हूँ तब से ही है। मैं कितने दिन हो गए मुझे? तभी से मैंने तो देखा है। तो आप यहीं रहते हैं इसी कॉलोनी में? अरे ये तो कॉलोनी मेरे सामने बनी है। अच्छा, आपके सामने बनी है? ये इंक्रोचमेंट है सारा। मैं तो कह रहा हूँ तोड़ो, आगे आगे थे। आजकल ऐसे बुलडोजर चल रहा है, तोड़ा जा रहा है। अच्छा है, टूटना चाहिए। जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक तरक्की नहीं होगी। तो मतलब कैसी क्रांति और तरक्की की बात? जैसी हो रही है। कहाँ हो रही है? कैसे नहीं हो रही बताओ? पुल बन जाते हैं, रेलवे लाइन बन जाती हैं, दिखाई देती नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि पूरा को तोड़ के दोबारा बनाया जाए? ये तो बनेगा ही। यहाँ तो मेट्रो का वाशिंग के स्टेशन बनेगा, जगह ही नहीं है और कहीं। हम लोग भी चले जाए। ये जमीन जो है 99 साल के पट्टे पे है। भाई ये पट्टे लोग मस्जिद से तो मस्जिद से कोई दिक्कत हो रहा तो नहीं यहाँ के लोगों को? देखिए, जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ हिंदू होता है, जिसको जो अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, यहाँ चर्च नहीं है, लेकिन लोग अपनी इबादत तो चर्च में भी करते हैं। बिल्कुल। उससे नुकसान क्या है? राजनीतिक रंग तो कहीं भी दे लो, क्या तकलीफ है? बिल्कुल। तो अब यहाँ का जो पिटीशन दायर किया गया है कि इस मस्जिद में इंक्रोचमेंट है, तोड़ना चाहिए, हाई कोर्ट में पिटीशन ये किसने बोल दिया? आप लोगों को नहीं पता इस बारे में? नहीं, हमको नहीं पता जी। हाँ, अभी आपसे जो पिटीशन की बात कर रहे हैं, किसी एक अमुक व्यक्ति ने, जिसका नाम लेना मैं नहीं चाहता, जानता हूं मैं उसको, लेकिन उन्होंने पिटीशन एक दायर की है कि जो एरिया जो बाहर का है, जो वजूखाना जिसकी बात कर रहे हैं, उसका उन्होंने सोशल साइट पे डाला था। वजूखाना के बारे में? वजूखाना का जो थोड़ा सा बड़ा हुआ एरिया है ना, उन्होंने इसको कमेंट किया था कि ये स्ट्रेस्ड हो जाना चाहिए ताकि रोड थोड़ी चौड़ी हो जाए। इस बात को उन्होंने डाला था, लेकिन वो यहाँ के ऑथेंटिक लोग नहीं हैं। उन्होंने किसी पॉलिटिकल चीज़ से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने काम किया है। अब उसका नाम लूँ तो जो ईदगाह मथुरा की है, उनमें से एक आदमी है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन जानता हम सभी को है। तो उन्होंने इस बात को ये किया है और अंदर गया है, कोर्ट के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने पिटीशन डाल दी भी थी है
अब उसका हियरिंग होने वाली है। आज हुई है हियरिंग हुई है ना आज। तो मैं भी थोड़ा आउट ऑफ दिल्ली था, मैं आई कल ही पहुंचा हूँ। तो हियरिंग हुई थी आज, मुझे डेट मालूम है लेकिन आना था। लेकिन हाँ, लेकिन इसका ये 1 महीना पहले से उसने आकर के वीडियो बना करके डाला। अच्छा, हाँ यहाँ पर मस्जिद है तो तुमने भी अर्ज करनी की? डिस्कस करते रहते हैं। तुमने भी जिक्र नहीं की, पर मुलाकात अभी तो मैं आज ही कल ही तो आया हूँ, आज शाम को कम्बू से मुलाकात होती है। तो देखिए, ये सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू और मुसलमान में जो एकता है, जो इत्तेहाद है, वो लगातार कायम है। और ये हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। हिंदुस्तान की खूबसूरती दुनिया भर में ये है कि यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। हुकूमतें बदलती रहती है, कई हुकूमतें आई गई, बादशाहत हो, जमहूरियत हो या ब्रिटिश एम्पायर का ज़माना रहा हो, लेकिन हिंदू मुसलमान एक साथ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई दोनों ने मिलकर के लड़ी है, हुकूमतें बदली है। और इस कॉलोनी में भी हिंदू मुसलमान रहते हैं, मुसलमान कम है, हिंदू ज़्यादा है। लेकिन न तो मुसलमानों को कोई डर है, कोई खौफ है, किसी तरह की दिक्कत है, न जो हिंदू भाई हैं उनको किसी तरह की दिक्कत है। और सब हिंदुस्तानी हैं, रिलीजन सबकी अपनी अपनी पहचान है, शनाख्त है, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद है। लेकिन बाहर के लोगों ने पिटीशन डाली है और यहाँ के लोग कंटिन्यू उसके ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ? मैं जब से ये ग्रीनर बनाया तभी से रह रहा हूँ यहाँ। आपने बनवाया क्या इसको? हाँ, मैंने बनाया, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो बना तो हमारे सामने ही है। अलॉटमेंट जो था ये लेबर डिपार्टमेंट को हुआ। जो लोग यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो लोग रहते हैं, तो कांग्रेस ने गरीबों को दिया है उनको, और उन्हीं की बदौलत है कि जो लोग यहाँ बस रहे हैं कम पैसे वाले, तो उनका गुजारा हो रहा है, बसर हो रहा है। नज़दीक है इंडस्ट्रियल एरिया और नज़दीक उनका कारोबार है, नज़दीक ही घर हो गया। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो कॉलोनी बसाई गई थी, कॉलोनी बसाई गई थी और बीबी गिरी जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ये उन्हीं के नाम से ही, और उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे जब ये अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ जो मस्जिद है, शुरू में आगे मंदिर गुरुद्वारा भी है, तो मस्जिद क्या जहाँ पर पहले बने हुई थी उससे ज़्यादा कब्जा करके बनाई गई? कुछ इंक्रोचमेंट हुआ, देखा आपने ऐसा कुछ? नहीं, इंक्रोचमेंट नहीं हुआ। ये तो आप देखिए इसको नक्शे वाइज। हाँ, तो हमारा मंदिर भी उसी रो में है, गुरुद्वारा भी उसी रो में है, उतना ही एरिया है और उतना ही मस्जिद है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एरिया वाइज नापा जाए तो हमारे गुरुद्वारे और मंदिर का एरिया शायद उससे ज़्यादा होगा, वो शायद कम होगा। मस्जिद का कम है। बट कुछ लोग, जहाँ तक मेरी कोर्ट में पिटीशन दायर की कि मस्जिद में इलीगल इंक्रोचमेंट है, बुलडोज़र चलना चाहिए। देखो साहब, पूजा का स्थान है, हर आदमी अपने मज़हब की पूजा करता है उस ईश्वर को। वो तो ताकत एक ही है, 3 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, ताकत एक ही है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। और उनके उसको तोड़ना ये इंसानों का फ़र्ज तो है नहीं, किसी हैवानियत की ही बिल्कुल चेष्टा हो सकती है। आदमी नहीं ऐसे काम कर सकता। जो परवरदिगार को मानता है तो उसके घर को पूजे, जहाँ पर लोग आकर सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसको न तोड़ना चाहिए, न तोड़ने की इच्छा रखनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं और ऐसी उनकी जिनकी धारणा होती है, वो इंसान नहीं कहलाई जाती। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की। तो आप यहाँ के वो है कॉलोनी के प्रेसिडेंट आप ही हैं, अध्यक्ष आप ही हैं। तो आपकी कॉलोनी का मसला चल रहा है कि आपके यहाँ भी मस्जिद है, नहीं होना चाहिए। ये सब फजूल की बातें हैं। 50 लोगों सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और सब भाईचारे से साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये मकान भी तो सब सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। मंदिर कहाँ बनते हैं? कोई खरीदता तो उनको है नहीं, सरकारी ज़मीन पे बनते हैं। लेकिन जो ये बीजेपी वाले हैं सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आज तक किसी को कोई रोज़गार, कोई नौकरी दी है किसी को? 2 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, कुछ नहीं करते। सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं, देते हैं। और आज यहाँ पे दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। LG उनका, MCD उनकी, देश उनका, सब कुछ उनका, मुख्यमंत्री बीजेपी की। फिर भी मामला कॉलोनी का आ गया है। अब आपकी कॉलोनी के लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई। बाहर के एक आदमी आता है, पिटीशन डालता है कि गिरिनगर कॉलोनी में जो मस्जिद है वो इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। अब यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब तरह के लोग हैं। आप अध्यक्ष है कॉलोनी के, तो आप किस तरह इसको फेस करेंगे, किस तरह इस मामले को ख़त्म करेंगे? हम सबके साथ हैं,
मुसलमान भाइयों के साथ हैं और कभी कोई अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत बोलता है, ऐसा कभी नहीं हम होने देंगे। हम इनके साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई यहाँ पे रहते हैं और 50 साल से हमारी कॉलोनी के अंदर एक भी कुछ भी दंगा या किसी प्रकार की कोई भी आर्गूमेंट आपस में नहीं हुई है। सब भाईचारे के साथ हर फंक्शन में, शादी ब्याह फंक्शनों में एक दूसरे के जाते हैं और आते हैं, मिलते हैं। तो मस्जिद को बचाने की कोशिश करेंगे अगर मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है, बुलडोजर चलता है तो? बिल्कुल 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 हम अपने भाइयों के साथ हैं और मस्जिद वालों के साथ हैं, हम उसको टूटने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण चौहान है, मैं आम आदमी पार्टी का यहाँ पे अध्यक्ष हूँ और BMK RW का भी प्रेसिडेंट हूँ। और तो चुनाव भी लड़ेंगे अगली बार अगर टिकट मिला? भगवान ने चाहा। और तो अरुण चौहान साहब है यहाँ के जो गिरिनगर कॉलोनी है इसके ये प्रेसिडेंट हैं और कह रहे हैं कि साथ हैं, अगर मस्जिद को तोड़ा जाता है, नोटिस आता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ लड़ूंगा। यहाँ सभी मज़हब की इबादत गाहें रहनी चाहिए, माहौल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ मस्जिद से दिक्कत है लोगों को, आपको भी है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई दिक्कत नहीं? कब से मस्जिद यहाँ की? बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब से बचपन से आ रहे हैं। तो मस्जिद को अगर तोड़ा जाएगा या उसके कुछ हिस्से को बुलडोज किया जाएगा तो आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या करेंगे अब, हम तो देख ही सकते हैं भाई, ज़्यादा तो कुछ कर सकते हैं, विरोध करेंगे थोड़ा बहुत। बचाने की कोशिश नहीं कीजिएगा? मत तोड़ो भैया, हम तो यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं और ज़्यादा कुछ कहने से। हमारे वहाँ प्याऊ लगा तो प्याऊ तोड़ दिया उन्होंने। कहाँ क्या प्याऊ तोड़ दिया? वहाँ पे लगा रखा था मेट्रो स्टेशन के पास। किसने तोड़ दिया? MCD वालों ने। क्यों तोड़ दिया? वो कहते ये सारा रोड गंदा कर रहा है, पानी। तब तो पानी पीने के लिए लगाए तो लोग? पानी पीने के लिए लगा रखी थी टंकी, वो टंकी उखाड़ के ले गए। तो यहाँ मुसलमानों से मस्जिद से दिक्कत तो नहीं है लोगों को? नहीं, मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, मेरे पड़ोसी सारे मुसलमान ही है। और मेरे घर पे भी पड़ोसी मुसलमान है सारे। कैसे हैं वो? सब अच्छे हैं, सबका व्यवहार अच्छा है, सबका व्यवहार अच्छा, परिवार जैसा बात है सब। कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान बड़े बेकार होते हैं, वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, सिखों से नफरत। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पीछे भी मुसलमान है, मेरे सामने भी मुसलमान है, मेरे ऊपर भी मुसलमान है, एक तो कश्मीरी है। अब ये रजा हमारा दोस्त है, इससे बचपन के साथ खेलते आ रहे हैं। कश्मीरी है अभी? कश्मीरी मुसलमान है मेरे साथ। डर नहीं लगता आपको? कोई डर नहीं लगता, बचपन से हो रहे थे, हमारा परिवार जैसा संबंध है उनके साथ। अच्छा, हाँ। तो कहाँ मस्जिद के सामने घर है आपका? बिल्कुल जी। क्या नाम हुआ अंकल आपका? राकेश कुमार भोला। राकेश कुमार भोला जी। तो आपकी तो काफ़ी एज भी लग रही है जी। बाहर के लोग दावा कर रहे हैं कि जो मस्जिद है ना शुरू में वो कब्जा करके बनाई गई है, इनक्रोचमेंट है। आप खुद ही कह रहे हैं जवाब तो, कि बाहर के लोग दावा कर रहे हैं। अब बाहर के लोग तो कुछ भी दावा करेंगे, बांग्लादेश मेरा है, चीन मेरा है, जापान मेरा है, बाहर के लोग तो कुछ भी करेंगे। आपका क्या कहना है, कब से है मस्जिद यहाँ? मस्जिद हम जब 4-5 साल के थे तब से है मस्जिद, अभी 58 साल उम्र है। 58 साल के मतलब आपने जब देखना शुरू किया तो मस्जिद बनी हुई थी? हाँ, बनी हुई। आपके सामने बनी मस्जिद? हाँ, मेरे सामने बड़ी हुई, जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे बड़ी हुई। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है मस्जिद इनक्रोचमेंट है, गलत है, नहीं होना चाहिए? देखिए, इनक्रोचमेंट होता तो अब तक कई गवर्नमेंट आई, कुछ एक्शन तो होता। इनक्रोचमेंट नहीं है इसका मतलब। इनक्रोचमेंट नहीं है। हाँ। तो क्यों लोग इस तरह माहौल ख़राब कर रहे हैं? कर इनक्रोचमेंट है, बुलडोज कर दो, तोड़ दो मस्जिद को। ऐसा कौन कह रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है। हाँ, कर दी गई है तो भाई जिसने करी है उसको जवाब देना चाहिए कि हाँ भैया तेरे को क्या दिक्कत है। आप उसके साथ हैं उन लोगों के? किसके? जिन लोगों ने कहा कि मस्जिद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। भाई साहब, मेरे घर के सामने है। अच्छा, आपके घर के सामने? सुन लो, अल्लाह का घर, ईश्वर का घर खुशकिस्मती से किसी के घर के सामने होता है ना? बिल्कुल। मानते हो ना? तो मैं क्यों बोलूँ, मेरे को उससे क्या एतराज़ होगा भाई? मेरा बचपन गुजरा उसकी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर खेल खेल के। खेला आपने उधर? हाँ। तो भगाया नहीं लोगों ने आपको? कौन भगाता है साला? कोई आकर बोले ना मुसलमान कि ये मेरी मस्जिद है तो उसकी कॉलर पकड़ ली जाएगी, साले तेरे से पहले मेरी है। हमने बचपन गुजारा है वहाँ पर यार खेल के। किसकी मस्जिद है? सबकी मस्जिद। सबकी मस्जिद है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। ठीक। और धार्मिक स्थल जितने भी हैं वो सबके सामूहिक हैं। बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। हमने अपनी आंखों से देखा है, एक सरदार जी कुरान के आलिम थे और वो मस्जिद में आकर कुरान पढ़कर गए थे, इसी मस्जिद में। ये जो लोग हैं शायद इनको नहीं मालूम हो। भाई लोग नए हैं ना, आप तो काफ़ी सीनियर हैं। हाँ, तो हमको मालूम है।
तब कहाँ था ये समुदाय कि हाँ जी इससे दिक्कत है उससे दिक्कत है। तो फिर आज कौन लोग हैं, क्यों माहौल ख़राब करना चाहते हैं? भाई साहब, आपको मोहब्बत है, आप सब लोगों की अपनी मस्जिद है, कॉलोनी के लोगों को दिक्कत नहीं, बाहर से कोई आकर के कोर्ट में पिटिशन मेरी मोहब्बत या मेरी इंडिविजुअली थिंग से किसी कुछ नहीं होता। आज मेरे को मोहब्बत है, कल नफरत भी हो सकती है, लेकिन मेरी नफरत के हिसाब से उसको हटा दिया जाएगा क्या? हटा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। फिर अब कोई एक शख्स उसको नफरत होगी, वो कर रहा है कोशिश। और वैसे भी केंद्र में आजकल कुछ भी चल रहा है, किसी का भी कुछ भी करके इसको हटाओ, इसको भगाओ। भैया ऊपर वाला ही बचाए वैसे लोगों से। तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो क्या नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव। संतोष श्रीवास्तव। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, कब मैं से रह रहे हैं यहाँ? मैं तो यहाँ पे 50 साल से रहता हूँ। मुसलमान रहते हैं यहाँ की नहीं इस कॉलोनी में? हाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पे। कोई ऐसा दिक्कत कोई दिक्कत मुसलमानों से नहीं, कभी कोई नहीं। ये जो मस्जिद है शुरू में, बचपन से यहीं पर बड़े हुए हैं। ये जो मस्जिद है शुरू में मेट्रो स्टेशन के पास में जी, तो क्या वो मस्जिद अभी 10-5 साल पहले कब्जा करके बनाई गई है, पहले से? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 35-40 सालों से देख रहे हैं इसको। मतलब जब से है आप तब से उस मस्जिद को देख रहे हैं? इस कॉलोनी में जो गिरिनगर कॉलोनी है, यहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो लगभग हमें तो लगता है, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि इस कॉलोनी में सब एक आपसी प्रेम है, सद्भाव है एक दूसरे के अंदर। और सभी धर्म के जितने भी लोग हैं यहाँ पे निवासी हैं, वो 40-50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। तो ऐसा कभी कोई ऐसी भेदभाव वाली तो हमारे को कभी ऐसा फेस ही नहीं करना पड़ा यहाँ पर। तो जितने भी लोग हैं, और ये मस्जिद है, ये अपना भाई ये तो धार्मिक स्थल हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर है या गुरुद्वारा है, तो इनसे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे रेजिडेंशियल जितने भी रेजिडेंट के लोग हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत। धन्यवाद, बहुत बहुत। कलावती, तो यहीं रहती हैं आप? मेरा घर कोने में। अच्छा, वो कोने में घर हो आपका? हाँ। तो यहाँ मस्जिद भी है? हाँ जी। देखा आपने मस्जिद? क्यों, हम 50 साल से यहाँ रह रहे, मस्जिद नहीं देखेंगे? ये बताओ पहले। तो कब से देख रहे मस्जिद? 50 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, बुढ़े हो गए। 50 साल से मस्जिद? बाहर के कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 साल पहले बनी है मस्जिद, खाली जगह थी। अब भैया जो कह रहे होंगे वो कह रहे होंगे, हमें तो नहीं पता। अब 50 साल से देख रहे हैं मस्जिद, तो कुछ बढ़ाया इन लोगों ने मस्जिद की जगह को? हम उधर जाते हैं, जितनी दीवार है उतना है। और उतना ही है जितना दीवार है। तो कोई दिक्कत है मस्जिद से? हमें कोई दिक्कत नहीं। मियाँ लोगों से? अब मियाँ लोगों से क्या, वो हिंदू हम मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें कुछ फर्क नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिद यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मदरसा नहीं होना चाहिए। अब भैया देखो, कब्जा कर लिया है। 10 लोग हैं, 10 तरह की बातें। हमारी विचार नहीं है ये, हमारी विचार तो सही है। आपका विचार सही, आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान साथ में रहे? बिल्कुल साथ। मस्जिद भी रहे यहाँ पर और मंदिर भी रहे? हाँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब है यहाँ। सब रहे। कितनी अच्छी बात कही आंटी आपने। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 72 साल हो गई। तो जो लोग यहाँ माहौल ख़राब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट पहुँच गए, यहाँ पर मस्जिद नहीं होना चाहिए, मदरसा नहीं चलना चाहिए, क्या कहेंगे उनको आप? हम नहीं जानते भैया, ना हम उनको जानते ना वो हमें जानते, हमें क्या पता कौन है, हम नहीं बता सकते ये। नहीं, उनको क्या मैसेज देंगे कि नफरत मत फैलाओ, माहौल मत खराब करो? माहौल नहीं खराब करना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। हिंदू मुसलमान हम लोग बचपन से, बच्चे हमारे साथ रहें, हम बच्चों के साथ रहें, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग ठीक है, मिलजुल के सब रहते हैं यहाँ, मिलजुल कर रहते हैं सब लोग। हमारे दुख दर्द में वो शामिल होता है, हम उनके में होते हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छी बात की आंटी ने। देखिए, औरत हो मर्द हो, इस कॉलोनी के सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? ईश्वरी। ईश्वरी जी, ये इस मस्जिद से कोई दिक्कत है आपको? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, पर बड़ी बहन ने बात कर ली वो। हाँ, काफी है। मतलब आप उनकी बात से एग्री कर रही है? हाँ जी, इत्तेफाक है। कुछ और तो नहीं है ना आपका विचार? वही विचार आपका? नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सब लोग बोले कि छोटी का क्या मतलब बोलने का। हाँ, ठीक है नहीं। तो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, शुरू से इस मस्जिद को देख रहे हैं। जहाँ पर मस्जिद थी वहीं पर मस्जिद है। 1 इंच भी मस्जिद की दीवार आगे नहीं बढ़ी है, रोड पर नहीं बढ़ी है, किसी और ने इसको कब्जा नहीं किया है। मस्जिद शुरू से मौजूद है। रोड जो 2 लेन बना हुआ है मस्जिद की जगह पर बना हुआ है, लेकिन अब लोग माहौल ख़राब करके इस मस्जिद के ख़िलाफ़ पिटीशन दे रहे हैं। देखते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसी लेन में आगे गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवनीत सिंह है। रणवीर सिंह? रवनीत सिंह। अच्छा, रवनीत सिंह, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एज अ बिजनेसमैन हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और मैं गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह सभा गिरी नगर का सेक्रेटरी हूँ। हमें तकरीबन यहाँ पर रहते हुए 21 से 22 साल हो चुके हैं
ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों गिरीनगर के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों एक एज एक रो में है, एक ही लाइन में है। हाँ जी, एक ही रोग में है, थोड़े गैपिंग पे है, बट लेकिन तीनों साझीवालता के साथ चल रहे हैं। जैसे हमारे गुरुओं ने उपदेश दिया है, तीनों धर्म इकट्ठे होकर साझीवालता से चल रहे हैं, सारे इकट्ठे रह के यहाँ रह रहे हैं। कोई ऐसा क्रोचमेंट का कुछ भी नहीं है। कोई थर्ड पर्सन आके जो है एक इंडियन की जो परिभाषा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जो एक हमारे इंडियन की जो सारे रिलीजन को इकट्ठे लेकर चलते हैं उसको बिगाड़ने की परिभाषा, उसको ख़राब करने में लगे पड़े हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सब मिलके सब इकट्ठे रह रहे हैं। हमें खुद अपने 20 से 22 साल हो चुके हैं, 21-22 साल हो चुके रहते हुए। अभी पीछे कुछ दिन पहले गुरुद्वारा गिरीनगर में जो कालका जी के द्वारा सारे सिंह सभाओं के द्वारा नगर कीर्तन आयोजित किया जाता है, उसकी समाप्ति के दौरान हमारी तरफ से गिरीनगर की मंदिर को भी इन्विटेशन गया था, मस्जिद को भी इन्विटेशन गया था। बाकायदा हमारे पास दोनों आए थे, हमने दोनों का स्वागत भी किया गया है। ये सांझीवालता का मैसेज है। धर्म के नाम पर कोई ऐसे भड़काने वाले काम करते तो उसको फिर कुछ नहीं कह सकते सर। फिर कौन लोग हैं जो यहाँ के नहीं है, बाहर का आकर के मस्जिद से दिक्कत है, इंक्रोचमेंट का इल्ज़ाम, कोर्ट में पिटीशन? सर जस्ट फॉर गेनिंग पॉलिटिकल अपना बढ़ाने के चक्कर में बस हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी आता है अपने आप को नेता बनाने को शुरू कर लेगा तो कुछ भी बोल देगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर रहने वाले किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई मतलब जो निवासी हैं मूल रूप से, उनकी ऐसी कोई किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। बाकी यहाँ सारे मिलके रह रहे हैं, सारे धर्म के इकट्ठे रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। क्योंकि हमारे बात की जाए गुरुद्वारा गिरीनगर की, तो आप आके चेक भी कीजिए, तकरीबन 10 साल प्लस हो चुके हैं। वहाँ होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठ रहे हैं जो एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो एज मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करके गुरुद्वारे के अंदर बैठ के वो एज सेवा के तौर पे, एक माइनर के तौर पे 20 से 25 रुपए में लोगों की वो दवाइयाँ देके उनकी सेवा कर रहे हैं। मुस्लिम डॉक्टर 20 रुपए में लोगों का इलाज चल रहा है। अच्छी बात कहोगे भाईचारे की? सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, गरीबों का सेवा हो रहा है। बिल्कुल सर, सब लोग जाते होंगे मेरे ख्याल में, सिर्फ मुसलमान भी बिल्कुल सर, सब आते हैं, सब आते हैं, हर रिलीजन के लोग आते हैं। वहाँ आके लंगर भी छकते हैं, वहाँ आके अपना इलाज करवाने की जो उनको रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा डेंटल का भी शुरू किया गया, वो डॉक्टर आके बैठते, सब बैठते हैं, लोग आ रहे हैं। अब गिरीनगर के लिए हमने बोर्ड भी लगवाए हैं, जगह जगह पे मैसेज भी कन्वे किया गया है अपने तरफ से कि हाँ जी आइए अपना इलाज कराइए। तो अब इसी को कुछ लोग बताते हैं कि इंक्रोचमेंट है, गुरुद्वारा के अलावा डिस्पेंसरी क्यों है, वहाँ पर क्लिनिक क्यों है, कुछ और क्यों है। अब जैसे दरगाह फैज़ इलाही में हुआ, अभी इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की गई कि यहाँ मदरसा क्यों चल रहा है, ये यहाँ कोई और एक्टिविटी क्यों होती है। सर देखिए असल में क्या है, ये जब लोगों ने अपना कुछ फेक व्यूज़ बढ़ाने होते हैं तो उसके लिए अपना उनको बस मेंटली को ध्यान नहीं रहता कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस एक वो आजकल इंस्टाग्राम में अपने आप को फेमस करने के चक्कर में बस कि वो लगे रहते हैं बस लोग। ऐसा कुछ नहीं है, सब यहाँ सांझीवालता से मिलजुल के सारे धर्म के लोग इकट्ठे रह रहे हैं गिरीनगर में। तो ये रणदीप सिंह जी है, बिजनेसमैन हैं और जो गुरुद्वारा है यहाँ उसके सेक्रेटरी हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं। मस्जिद जहाँ पर थी वहीं पर है, कुछ भी बढ़ा नहीं। गुरुद्वारा जहाँ पर है वहीं पर है, मंदिर भी है, और एक ही रॉ में, एक ही लेन में तीनों धर्म स्थल है। और सच्चाई यही है कि लोकल लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। बाहर के लोग आकर इंक्रोचमेंट का या कुछ और दावा शुरू कर देते हैं। यहाँ के कुछ और जो लोकल सिटीज़न्स हैं, जो शहरी हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनको इससे दिक्कत है। और जब ये बात है कि लोकल लोगों को दिक्कत नहीं है, लोकल शहरियों को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बाहर के लोग क्यों यहाँ करके माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ वो इंक्रोचमेंट का दावा कर रहे हैं, वो अदालत तक पहुँच रहे हैं। और सीधा मेरा मैसेज है दिल्ली हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस को, कि आखिर ऐसे लोग जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, जो दूसरों के मामलों में जाकर इंटरफेयर कर रहे हैं, उनकी पिटीशन को क्यों इंटरटेन किया जाता है, उनकी पिटीशन को क्यों सीरियस लिया जाता है। जैसे हम दोनों आपस में खड़े हुए हैं और एक तीसरा बंदा आकर कहता है कि तुमने ये जो ब्लेज़र पहन रखी है तुम्हारी नहीं, किसी और की है, और तुम उस पर मुकदमा दायर करो। तो ये प्रीत सिरोही कुछ ऐसा ही काम कर रहा है और इसको रोकना होगा। जजेस को चाहिए, अदालत को चाहिए कि ऐसे लोगों की पिटीशन को रद्द करे, उसको सीरियस ही न ले। लेकिन हैरत की बात यह कि दिल्ली हाई कोर्ट तमाम अहम मुकदमात को छोड़कर, तमाम अहम अर्जियों को नज़रअंदाज करके इस तरह की अर्ज़ी को सीरियस ले रही है।